A very good morning, class. All good? I'm feeling also great. So today we are going to start our class, and this is the first day. So what we are going to learn today, that is introduction. This is very important to start speaking English. Let's know when to use title like Miss, Ms, Mrs and Mr are important for respectful communication. जब भी आप रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन करना चाहते हो, ध्यान रहे यहाँ पे क्या लिखा है, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, तो आपको क्या करना चाहिए, ये यूज करना चाहिए मिस, मिस, मिसेज एंड मिस्टर. कब यूज करते हैं आइए देखते हैं. पहला है मिस फॉर अनमैरिड वुमन, ऐसी लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है, उसके लिए हम मिस का यूज करेंगे, जैसे मिस सोनिया, मिस रेनू एटसेट्रा. अगला है मिस न्यूट्रल व्हेन मैरिटल स्टेटस इज अननोन, यानी कि मिस का यूज तब करेंगे जब उसका स्टेटस ही ना क्लियर हो कि वो क्या अनमैरिड है या मैरिड है, मतलब बीच में कहीं हो, बट पता ना चले. हमको डर है कि भाई शादी होगी तो क्या करेंगे भाई, गलती से अगर हमने क्या बोल दिया, मिस बोल दिया अनमैरिड, मतलब वो शादीशुदा है, हमने बोल दिया मिस तो गड़बड़ हो जाएगा. अगर हमने बोल दिया मिसेज तो भी गड़बड़ हो जाएगा. अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया था, शादी हो गई है और डेथ हो जाए उसके हस्बैंड का, तो क्या यूज करेंगे, मतलब नाउ शी इज जस्ट अ विडो, अब वो एक विधवा है, क्या यूज करेंगे, तब भी हम यही यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे, मिज यूज, इसको मिज पढ़ते हैं, मिज बोलना, मिज ज, हाँ मिज बोलते हैं. क्या बोलेंगे, लड़कों के लिए नो टेंशन, चाहे शादीशुदा हो या ना हो, सीधे लगा दो मिस्टर, मिस्टर संदीप गुप्ता. क्लियर है. अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि सर मैम की स्पेलिंग क्या होती है, यम ए एम हम लोग लिखते हैं, क्या ये सही है, गलत है. अच्छा, ये बना कैसे है, मैडम वर्ड सुने हो आप लोग, मैडम से बना है और ये लिखा ऐसे जाता है, यम ए एपोस्ट्रोफी ए एम एम, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको. लेकिन अगर आप व्हाट्सएप पे चैट आउट कर रहे हो तो यही यूज करो, लेकिन उसकी रियल स्पेलिंग आप जान लो. ये किसके लिए यूज करते हैं, कोई भी हो, चाहे वो इसमें हो, इसमें हो, इसमें हो, चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, या बीच में हो, या विडो, सबके साथ आप मैडम लगा सकते हो अगर उसको रिस्पेक्ट देना है तो. अब सर कब यूज करेंगे, जब कोई भी हो जिसको रिस्पेक्ट देना हो, चाहे अनमैरिड हो या मैरिड हो, उसके लिए आप सर का यूज कर सकते हैं. कितने लोग क्लियर हो गए, माइंड क्लियर हुआ आपका. अब आते हैं यहाँ पे, वो है आपका फॉर्मल टाइप इंट्रो. फॉर्मल टाइप इंट्रो का मतलब हुआ ऐसा इंट्रोडक्शन जो आप फॉर्मली देते हो, जैसे कि हाउ डू यू डू, आई एम संदीप फ्रॉम इंडिया. ये आपने कहा सामने वाले को, हाउ डू यू डू, माय नेम इज संदीप फ्रॉम इंडिया. जो रिप्लाई होगा वो सेम होगा, हाउ डू यू डू, आई एम जॉन फ्रॉम अमेरिका. ये सबसे फॉर्मल है, वेरी फॉर्मल इसको बोला जाता है, ये वेरी फॉर्मल है, मतलब इसका यूज आपके जिंदगी में बहुत कम ही पड़ेगा, लेकिन ये सीख लो ताकि आपको समझ आएगा कि जब ये बोल रहा है हाउ डू यू डू, तो ऐसे नहीं बोलना आई एम फाइन एंड यू. तो हाउ डू यू डू, आई एम संदीप फ्रॉम अमेरिका, या हाउ डू यू डू, आई एम जॉन फ्रॉम अमेरिका, आई एम जॉन फ्रॉम इंडिया, काइंड ऑफ, जो भी हो. तो ये दो इंट्रोडक्शन आपको इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें दो पार्ट है, एक ऊपर वाला लाइन, एक नीचे वाला लाइन. अब आता है यहाँ पे दूसरा वाला, ये मस्त है, आप कहीं भी ऑफिस में नए आदमी से मिल रहे हो तो बोल सकते हो, हेलो माय नेम इज संदीप फ्रॉम, मान लो बिहार, आई एम अ टीचर, आई लव रीडिंग बुक्स. अब यहाँ पे थोड़ा ऐड किया गया, ध्यान दो, क्या ऐड किया गया, कह रहा है मेरा नाम, इसमें नाम तो बताया ही, फिर जगह भी बता दिया और अपना काम भी बता दिया और अपना हॉबी भी बता दिया. समझ में आ रही बात. इससे क्या होगा, सामने वाले के दिमाग में एक इमेज क्रिएट होगा. जैसे मैं कहूँ संदीप नाम है मेरा, जैसे मैं कहीं गया हूँ और मेरे जैसे और लोग भी हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मान लो 10 लोग संदीप हैं, कैसे याद रहेगा कौन संदीप कौन है. तो मैं जब इंट्रोडक्शन दूंगा तो मैं बोलूँगा, हे माय नेम इज संदीप एंड आई हैव अ यूट्यूब चैनल टारगेट ई लर्निंग क्लब, एक्चुअली आई अपलोड इंग्लिश वीडियोज़. तो उसके दिमाग में क्रिएट हो जाएगा एक इमेज कि ये कौन सा बंदा है,
वो बंदा है जिसका एक चैनल है यूट्यूब पे जिसका नाम है टारगेट ई लर्निंग क्लब, और ये इंग्लिश की वीडियोस अपलोड करता है। क्लियर है? कितने लोग समझ गए? तो मतलब कि आपको भीड़ से, भीड़ माने क्राउड से आपको अलग दिखने के लिए अलग बोलना भी पड़ेगा। तो अगर आपसे अब कोई नॉर्मल मिलता है, ध्यान रहे फॉर्मल इंट्रोडक्शन से। अगला है यहाँ पे, ये तीसरा तरीका है, हाय आई एम संदीप बिलोंग टू लगा के अपने जगह का नाम बता देना। आई एम संदीप बिलोंग टू खदही। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, यहाँ पे अपना एम बता सकते हो, लक्ष्य। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। ठीक है, अब ये मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूं, अब आपका अपना दिमाग थोड़ा लगाना होगा कि कहाँ पे हम क्या भरें। ऐसे लिख दिया गया है सब कुछ, लेकिन आप सोचिएगा कि मैं क्या ऐसा बताऊंगा तो मेरे पर्सनालिटी को वो कन्वे करेगा। जैसे मैं कहीं पे गया हूं तो मैं क्या अपने बारे में बताऊंगा तो लोगों को दिमाग में अच्छा इमेज क्रिएट होगा। बताओ, जो मेरे पर्सनालिटी को दिखा सके ऐसा कौन सा चीज़ है जो मैं बता सकता हूँ? दोनों है। आई लव रीडिंग बुक्स, ये भी मेरी पर्सनालिटी को दिखाता है कि मैं एक अच्छा लर्नर हूँ। और क्या, आई एम फॉन्ड ऑफ, मान लो यहाँ पे ये तो बोलूँगा नहीं क्रिकेट वाला, आई एम फॉन्ड ऑफ क्या, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट ऑन इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब एटसेट्रा। क्लियर हुआ? तो लोग के दिमाग में जाएगा कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और साथ में एक टीचर है। अब बात करेंगे हम स्टेज इंट्रोडक्शन की, भी बहुत जरूरी है। पहला है, हे गाइस दिस इज संदीप फ्रॉम खदई एंड आई एम हियर टू टेल समथिंग अबाउट टारगेट। अब यहां पे आए हो आप कुछ बोलने के लिए, तो आप लंबा इंट्रोडक्शन दोगे? आपको देना चाहिए ज्यादा से ज्यादा 30 सेकेंड, 30 सेकेंड का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, दैट्स इट। अब बहुत बड़ा सेमिनार लेना है, मान लो आपको सेमिनार लेना है कितने घंटे का, 2 घंटे 3 घंटे का, तो इंट्रोडक्शन ही मत दो, एक आदमी रखो वो आके आपके बारे में बताए। आई एम नॉट किडिंग। जैसे मैं कहीं जाता हूँ सेमिनार लेने के लिए तो मैं नहीं अपने बारे में बताता हूँ मेरा नाम संदीप है, मैं टारगेट का टीचर हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, कुछ नहीं। सामने वाला एक बंदा जाएगा, वो मेरे बारे में लगभग 10 मिनट 5 मिनट बोलेगा कि आज हम मिलने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स ऑफ आवर एरिया मिस्टर संदीप गुप्ता who has been teaching students since 2015 and he is here, let's welcome Mr. Sandeep Gupta। अब मैं आऊंगा तो फिर बोलूंगा, hey guys my name is Sandeep Gupta and I'm an English learner, today I'm going to tell you about, no, तब वहां पे इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया जाता है। वहां पे क्या करो, डायरेक्टली टॉपिक स्टार्ट करो। अब टॉपिक स्टार्ट कैसे करते हैं इसकी आगे क्लास आपको चलेगी, जिसके अंदर मैं आपको अलग अलग टिप्स शेयर करूंगा कि कैसे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मेरा अलग अलग तरीका होता है टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए। जैसे आप मेरी वीडियोस देखोगे ना, आइडिया आएगा आपको। कोई वीडियो बनाता हूँ उसमें देखना, मैं कभी कभी ऐसे बोलता हूँ, मेनी ऑफ यू मस्ट बी कंफ्यूज्ड। आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होंगे, यानी कि बहुत सारे लोग उलझन में होंगे। व्हेन टू यूज वन अनदर एंड ईच अदर, कब वन अनदर और ईच अदर यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने शुरुआत में लोगों के मन में एक भ्रम डाला, क्या था वो, कि आप में से जरूर कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि वन अनदर और ईच अदर में क्या अंतर है। वैसे मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकता हूँ, हे यू वांना स्पीक बेटर इंग्लिश, स्टे विद मी फॉर 10 मिनट्स एंड आई एम गोना शेयर विद यू 4 टिप्स, और उसके बाद से मैं शेयर कर दूंगा। तो ये सब तरीका होता है, ठीक है। वैसे ही मुझे अभी भी याद है, मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था, आपको बिलीव नहीं होगा मैं क्यों डरा हुआ था, जानना चाहते हैं आप लोग? फिर मैं अपनी कहानी शुरू कर दूंगा। मुझे अभी भी याद है, एक इंसान आया और सडनली बोला, अरे संदीप मैं आपको जानता हूं। मैंने बोला मैं आपको नहीं जानता हूं। आगे क्या है आप सुनने के लिए तैयार रहोगे ना, समझ पा रहे हो? तो ये सब टेक्निक्स होते हैं शुरू करने के। बाय द वे आते हैं पॉइंट पे। ये पहला तरीका हो गया। ये जो टारगेट लिखा है, टारगेट के नाम पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। अगला है, हेलो फ्रेंड्स, आई एम संदीप, बिलोंग टू अपने गांव का नाम, एंड आई एम ट्रूली हैप्पी बिकॉज आई हैव गॉट अ गोल्डन चांस या फिर अपॉर्चुनिटी टू टेल समथिंग अबाउट टारगेट। ये समथिंग है, ठीक है ना, इसका मतलब समथिंग है, STH माने समथिंग, शॉर्ट में लिखा गया। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संदीप है, मैं खदई के रहने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे मौका मिला है, एक बहुत ही सुनहरा मौका मिला है। किसके बारे में बोलने के लिए? टारगेट के बारे में। अगला कहता है यहाँ पे, गुड मॉर्निंग सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि नमस्ते दोस्तों, नमस्ते सर, एंड आई एम संदीप एंड फीलिंग सो हैप्पी, मेरा नाम संदीप है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्यों हूँ? बिकॉज टुडे आई वुड लाइक टू टॉक या फिर टेल समथिंग अबाउट, लगा के अपना टॉपिक का नाम। तो ये 3 तरीके हैं क्या करने के लिए, स्टेज पे अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। इसके पहले वाला कहाँ था? ऑफिस हो गया, कॉलेज हो गया,
कोई बढ़िया जगह हो गया वहां पे। अब ये 3 ये हो गया। अब बात करेंगे नॉर्मल टाइप इंट्रोडक्शन, मतलब कि नॉर्मली आपको दे हे गाइस यू कैन कॉल मी रॉकी। कैसे हो दोस्तों, ठीक हो? ए भाई ठीक हो तुम लोग? अरे मुझे रॉकी बुला सकते हो, मेरा नाम रॉकी है। नॉर्मल इंट्रोडक्शन एकदम। और क्या? हे फ्रेंड्स आई एम न्यू हियर, माय नेम इज रॉकी। हेलो दोस्तों, मैं यहाँ पे नया हूँ, मेरा नाम रॉकी है, आप मुझे रॉकी बुला सकते हो। एंड क्या बोल सकते हो? हेलो एवरीबॉडी, दिस इज योर न्यू फ्रेंड रॉकी। कैसे हो दोस्तों? मैं आपका नया दोस्त रॉकी भाई। ठीक है सब बढ़िया, ऑल गुड काइंड ऑफ। तो ये क्या है? नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। अभी तक कितने इंट्रोडक्शन सीखे आप लोग कुल लेकर के? 9। ठीक है, अब लास्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू टाइप इंट्रोडक्शन। ये थोड़ा टाइम लगता है पढ़ाने में, आराम से पेशेंस के साथ बैठिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सबसे पहले आपको सामने वालों को थैंक यू कहना चाहिए कि आपने मुझे मौका दिया इंट्रोडक्शन देने के लिए। एंड यहाँ पे देखो अलग अलग तरीका होता है। अब एंट्री किए हो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कब यूज करेंगे थोड़ा सा बता देता हूँ, ऐसे तो पढ़ाया जाएगा आपको। गुड मॉर्निंग ऑन एवरीवन तब यूज करेंगे जब ज़्यादा लोग हों, और 1-2 लोग हों तो मान लो एक लड़की है एक लड़का है तो क्या बोलो? गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग मैम। क्लियर है? वैसे ही अगर 5 लोग हैं तो भी हो सकता, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग सर, ऐसे करके। क्लियर है? तो डिपेंड करता है कि कहाँ पे आप इंटरव्यू दे रहे हो, डिपेंडिंग ऑन जितने लोग इंटरव्यू में बैठे होंगे लेने के लिए आपका इंटरव्यू, उसके हिसाब से आपको चेंज करना होता है। ठीक है, उसके बाद से बोलेंगे माय नेम इज आशुतोष फ्रॉम गोपालगंज, जो आपका नाम है वो अपना चेंज कर लेंगे। नाउ आई लिव इन दिल्ली एंड आई हैव कंप्लीटेड 10th and 12th फ्रॉम बिहार बोर्ड। आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम, या फिर आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम लगा के, और जो आपका यूनिवर्सिटी का नाम होगा वो। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप अपना नाम और पढ़ाई लिखाई एक ही में बता रहे हो। क्लियर है? उसके बाद से यहाँ से चालू करोगे, आई हैव अ स्मॉल एंड स्वीट फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स। मेरे बहुत अच्छे क्या हैं? बहुत अच्छे एक फैमिली है जो कितने लोग का है? 5 लोग का है, इंक्लूडिंग मी, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, अलग से नहीं है। आई हैव अ स्मॉल फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स एंड इंक्लूडिंग मी माई पेरेंट्स एंड 1 एल्डर ब्रदर एंड 1 यंगर सिस्टर। ये अपने फैमिली के बारे में बताना हो तो बताओ, नहीं तो इसको स्किप कर दो। अब यहाँ पे अगर आपके पापा मान लो कि सरकारी जॉब किए हुए हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पर हैं, तो थोड़ा बताने में क्या जाता है, उससे क्या होगा? बोलो, सामने वाला के दिल में ये आएगा कि बंदा ट्रस्टवर्दी है। आगे यहाँ पे आता है वो है आई हैव एडिशनल क्वालिफिकेशन एज एन एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। मैंने क्या किया हुआ है? एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी ADCA किया हुआ है। ये मेरा एडिशनल क्वालिफिकेशन है। इसके पहले जो 10th 12th ये सब बोले वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन था। ठीक है? एंड आई हैव ऑल्सो डन अ 24 days स्पोकन क्रैश कोर्स फ्रॉम द टारगेट ई-लर्निंग क्लब। अब यहाँ पे आप 24 days नहीं बोलो, क्या बोलोगे? 90 days। क्या बोलना? 90 days स्पोकन क्रैश कोर्स मत बोलना, इसको क्या बोलना? 90 days स्पोकन कोर्स फ्रॉम द टारगेट ई-लर्निंग क्लब। आई हैव 2.5 years एक्सपीरियंस इन XYZ कंपनी एज अ पाइप फिटर। यानी कि मेरे को एक्सपीरियंस है जो भी हो, यहाँ पे अपना टाइम बता देना, किस कंपनी में काम करते हो गया मुझे XYZ। अभी तब बताया जाता है जब आपके पास एक्सपीरियंस हो। नहीं समझ पा रहे हो? बताना पड़ेगा ना, कई बार एक्सपीरियंस होता है, नहीं बताओगे तो आपकी वैल्यू कम होगी। और उसके बाद से नाउ आई एम वर्किंग इन दुबई एज अ फोरमैन इलेक्ट्रिशियन। अभी मैं दुबई के अंदर एक फोरमैन इलेक्ट्रिशियन के रूप में काम कर रहा हूँ। तो एक्सपीरियंस भी बताना है और जो काम अभी कर रहे हो वो भी बताना है, और नहीं कर रहे हो तो भी बताना है। नहीं कर रहे हो तो आप बोल सकते हो नाउ आई एम इन द सर्च ऑफ अ जॉब फॉर XYZ, जो भी आपका जॉब चाहिए होगा उसके लिए। तो आपने नाम बताया, क्वालिफिकेशन जो कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10th 12th ग्रेजुएशन BA जो भी आपने किया हुआ है, B.Ed, हाँ MA जो आपने किया वो बताया, फिर एडिशनल क्वालिफिकेशन बताया आपने। अब इसमें कुछ भी आ सकता है, क्या क्या आ सकता है? कंप्यूटर हो गया, स्पोकन हो गया, मान लो कि आपने कुछ ऐसा स्किल सीखा हुआ जैसे वीडियो एडिटिंग स्किल हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, ये सारा बहुत कीमती चीज़ होता है। एक्सेल हो गया, कई जगह पे सिर्फ एक्सेल की जरूरत है, तो वहाँ पे कंप्यूटर में ADCA मत बोलो, उसको बोलो कि आई एम एन एक्सपर्ट इन एक्सेल। क्या बोलो? हाँ बहुत बढ़िया, आप इतना बोल सकते हो कि एक्सपर्ट हूँ मैं, और सीख के जाओ, ये नहीं कि बोल दिए और कुछ क्वेश्चन दे दिया। हाँ वो तो अब बनना था हमको, तो बोले ताकि जवाब दे दीजिए हमको, आप गलत तरीका है। ठीक है ना? आपको थोड़ा सीख करके जाना चाहिए वहाँ पे। अब उसके बाद से आता है हॉबीज बताना अति आवश्यक होता है। अपना हॉबी जरूर बताइए। माई हॉबीज आर बाइक राइडिंग एंड ट्रैवलिंग, यानी कि मुझे बाइक चलाना पसंद है और ट्रैवलिंग करना पसंद है। एंड यहाँ पे हॉबीज के कुछ लिस्ट दिए गए हैं।
पहला है विंडो शॉपिंग। क्या मतलब है? मैं दुकान में जाता हूं, सामान देखता हूं, दाम पूछता हूं, खरीदता नहीं हूं। अगला है रीडिंग स्टोरीज, यानी कि मुझे कहानियां पढ़ना पसंद है, लेकिन संदीप सर को क्या करना पसंद है? कहानियां क्रिएट करना। अब ये कहानी आप चाहो तो कहीं और भी अपने दोस्तों से सुना सकते हो ना। मेरी वाली कहानी आपकी हो गई अब तो। अगला है लिसनिंग टू म्यूजिक, ये मेरा फेवरेट है, इसीलिए मैंने एक छोटा सा ईयरबड खरीदा हुआ है। ये देखो, ऐसे मेरे पास और भी था, लेकिन अभी फिलहाल मैं यही यूज कर रहा हूँ। सिंपली ऐसे मैं लगा लेता हूँ, घर से यहाँ आते आते एक गाना सुन लेता हूँ, यहाँ से जाते जाते घर एक गाना सुन लेता हूँ, बस इतना ही काम है इसका, और कोई काम इसका नहीं है। बिकॉज आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक। बचपन से ही मुझे गाना सुनना वो मेरे डीएनए में है, क्योंकि मेरे को जो डीएनए यानी पापा से जो मिला हुआ है वो हॉबी मिल गई है वहीं से। पापा की जो हॉबीज़ हैं, ये गाना सुनना, डांस करना, बातें करना। मम्मी की हॉबीज़ क्या है? पूजा करना, मेडिटेशन करना, है ना, अच्छी बातें करना, दिमाग लगाना, फ्यूचर ओरिएंटेड होना। तो मैं कॉम्बो पैक हूँ। पापा से ये सब चीज़ मिल गया, मतलब थोड़ा म्यूजिक, डांस, हंसी मजाक, और मम्मी से बुद्धि वाली चीज़ें मिल गई, इसीलिए मैं दोनों से अच्छा हूँ। यही होना चाहिए, मतलब बेटा या बेटी पैदा करने का मतलब यही होता है, देखो तो, कि बाप और माँ से अच्छा बेटा और बेटी होना चाहिए, तभी जाकर के सही प्रोडक्ट हुआ, नहीं तो प्रोडक्ट में कुछ कमी रह गया। प्लेइंग क्रिकेट, क्या मतलब है? क्रिकेट खेलना बहुत लोगों को पसंद है। डांसिंग, ड्राइंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी, स्केचिंग, मीटिंग न्यू पीपल। तो यहाँ पे आपको लिस्ट दिया गया है छोटा सा, आप अपने मन से भी अपना हॉबी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सब में क्या दिया गया है? आईएनजी वाला फॉर्म। तो जब यहाँ पे लगाओगे तो क्या लगाओगे आप? आईएनजी वाला फॉर्म लगाओगे, V4 लगाओगे। ये मत कह देना कि माई हॉबीज आर। अब हॉबीज आर क्यों बोला गया है? क्योंकि एक हॉबी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर एक हॉबी है तो क्या बोलोगे? माई हॉबी इज, माई हॉबी इज बाइक राइडिंग, बस बोल दो, खत्म बाजार। लेकिन एक हॉबी मत रखो, कम से कम 2-4 रखो हॉबीज। माई स्ट्रेंथ इज आई एम अ सेल्फ मोटिवेटेड, एनर्जेटिक एंड पंक्चुअल। यानी कि मैं क्या हूं? सेल्फ मोटिवेटेड बंदा हूं, यानी कि मुझे कोई और मोटिवेट नहीं करता, मैं खुद ही मोटिवेट हो जाता हूं अलग अलग तरीके से। चलो, तो यहाँ पे क्या किया गया है? पूरा का पूरा एक लिस्ट दिया गया है, किस चीज का? आपके स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ माने आपकी मजबूती, ये जरूर बताया करो तुम लोग। ये जैसे यहाँ पे लिखा है सेल्फ मोटिवेटेड, स्वयं प्रेरित, एनर्जेटिक, ऊर्जावान रहो लाइफ में, एंड पंक्चुअल यानी समयनिष्ठ रहो, जिस समय पे कहीं जाना हो उसी समय पे पहुंचो। जैसे आप लोग लेट आए कुछ बच्चे, तो लोग के दिमाग में कैसा इमेज क्रिएट होगा? अच्छा या बुरा? बुरा, कि ये लोग लेट करके आते हैं। ठीक है। अगला है एक्शन ओरिएंटेड, ऐसा इंसान जो कार्य करता हो। यार देखो, मैं कितना भी उदास हो जाऊं अपने लाइफ में, लेकिन कार्य नहीं बंद करता हूं। आई कीप ऑन वर्किंग। एम्बिशियस बनो, महत्वाकांक्षी बनो। नेक्स्ट है आर्टिस्टिक बनो, थोड़ा कलात्मक बनो, दिमाग में कला होनी चाहिए। केयरिंग बनो, हर इंसान को ना केयरिंग इंसान पसंद है जो देख रेख करे आपका। कम्युनिकेटिव बनो, यानी मिलनसार बनो, यानी कि लोगों से कम्युनिकेशन करो। कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी दिखाओ अपने आप को, कितना भी अंदर से टूटे हुए हो ना, लेकिन अपने दुश्मन के सामने ऐसे दिखाओ कि बहुत मजबूत है, मार देंगे तो ढह जाएगा तुम। फ्लेक्सिबल बनो, यानी कि जैसा जगह हो वैसा चेंज हो जाओ, अपने आप को चेंज कर लो। और बहुत सारा चीज दिया है, मैं सब पे बात करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बात जरूर करो। उसके बाद से आता है लास्ट पॉइंट, वो क्या है? माई गोल इज टू गेट अ हायर पोजिशन विद प्रोफेशनल स्किल्स इन अ रेप्यूटेड कंपनी। मेरा जो गोल है वो ये है कि मैं अपने स्किल के वजह से एक अच्छी कंपनी में जॉब पाऊं, अच्छे पोस्ट पे, ये बताना जरूरी है। एंड लास्ट में क्या बोलो? दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, थैंक यू। सुनने के लिए धन्यवाद। यही है मेरे बारे में। पहला आपने क्या बताया? नेम। दूसरा क्या? एकेडमिक, जैसे कि 10th, और जो भी हो। और क्या है? फिर से आपने एडिशनल कोर्स बताया, यानी कि आपने अलग से कुछ किया है, क्या स्किल बनाया है अपना कुछ, वो बताया आपने। और क्या बताया आपने? फैमिली के बारे में थोड़ी सी बात करी आपने, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी लगे तो बात करो। अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करो,
और क्या बताया मैंने, अपने हॉबीज के बारे में बात करो, और स्ट्रेंथ के बारे में बात करो, गोल के बारे में बात करो, लक्ष्य के बारे में, क्यों आप उस कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो। लास्ट में क्या बोलो, थैंक यू। यही सिखाया मुझे आपको, आप जो इंटरव्यू के लिए है। बाकी 9 इंट्रोडक्शन अलग था, ठीक है। अब आता है कैसे दूसरे को इंट्रोड्यूस कराएं। मैं आपके घर पे गया हूं, अपने मम्मी से इंट्रोडक्शन कराएं, तो कैसे बोलोगे, हे मॉम, या फिर हे ब्रो, जो भी यहाँ पे रिलेशन होगा वो। हे मॉम, I'd like you to meet मिस्टर संदीप गुप्ता, ही इज द फाउंडर ऑफ द टारगेट ई लर्निंग क्लब। यानी कि मैं चाहता हूँ आप किससे मिलो, मेरे सर से मिलो, जो कि संदीप गुप्ता हैं, और ये क्या है, टारगेट ई लर्निंग क्लब के फाउंडर हैं। वैसे ही, हे गाइस, I'd like you to introduce our new friend मिस्टर आशुतोष, he wants to become a doctor। हे दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक नए दोस्त से मिलाना चाहता हूँ, इनका नाम क्या है, आशुतोष, और ये क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर। एंड लास्ट, मॉम, मीट माय फेवरेट टीचर मिस्टर संदीप गुप्ता, ही टीच इंग्लिश इफेक्टिवली। यानी कि मिलिए मॉम, ये मेरे फेवरेट टीचर हैं इंग्लिश के, और ये बहुत अच्छी अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से क्या करोगे, आप दूसरे का इंट्रोडक्शन सिखाओगे। अब कितना हो गया बताओ सब लेके, 13 हो गया ना। तभी तक 13 इंट्रोडक्शन हम लोग कंप्लीट किए हैं। अब यहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट होगी, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। एक दूसरे के बारे में आप जानोगे, फिर से वो यूज इंट्रोडक्शन फॉर्मेट, जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन फॉर्मेट दिया गया है वो यूज करोगे। एंड व्हाट अबाउट यू, और आप अपने बारे में बताइए। फिर आप क्या करोगे, यूज इंट्रोडक्शन फॉर्मेट। लास्ट में क्या बोलोगे, नाइस टू मीट यू एंड सेम हियर। अब ये P1 कौन है, मान लो राम, ये कौन है, श्याम। तो राम P1 है, P1 माने पर्सन 1 और P2 माने पर्सन 2। तो राम बोलता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। तो ये जो श्याम है, इंट्रोडक्शन वाला फॉर्मेट जो अभी पढ़ाया हूं मैं, उसको यूज करके क्या कर रहा है, अपने बारे में बता रहा है। फिर ये क्या पूछता है, एंड व्हाट अबाउट यू, और अपने बारे में बताओ। फिर ये कौन, राम अपने बारे में बताता है, राम ही बोलता है क्या, नाइस टू मीट यू, और श्याम क्या बोलता है, सेम हियर। जब भी कोई बोले आपसे मिलकर अच्छा लगा तो क्या बोलोगे, सेम हियर बोलोगे। बहुत सारे लोग सेम टू यू बोल देते हैं, गलत है वो। कितने लोग समझ गए ये। अब इसके ऊपर हम लोग जो एक्टिविटी करेंगे उसके लिए आपको एक प्रिंट आउट अभी दूंगा मैं निकाल करके। ये जितना पढ़ाया हूँ मैं वो सारा चीज़ उसमें रहेगा, और आप लोग आसानी से उसको कर पाएँ, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम जाएगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और उसके बाद भी आप लिख नहीं पाओगे, 1 घंटा से ऊपर लग जाएगा आपको लिखने में। थैंक यू सो मच।